शुभोदय विद्यार्थियों, मेरा नाम अन्नपूर्णा है। मैं हिंदी प्राध्यापिका हूँ और मैं एबीवी सरकारी महाविद्यालय जलगांव में काम कर रही हूँ। कल मैंने आप लोगों को बाल लीला नामक प्राचीन कविता पाठ के कवि श्री सूरदास जी का जीवन परिचय दिया है। आज मैं आपको उनके द्वारा लिखे गए पदों का भावार्थ समझाऊंगी। इसमें 3 पद है। इस पाठ में पूरे 3 पद हैं। उसमें पहला पद इस प्रकार है, वो जसोदा हरे पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कचुगावे, मेरे लाल कौ आओ निंदरिया, काहे ना आनी सुआवे। जसोदा हरि पालने झुलावे, तो काहे नहीं बेगहिन आवे, तो कौ कान्हा बुलावे। कब हम पलक हरि मूंद लेत हैं, कब हम अदर फरकावे, सोवत जानी मौन होई कई रही, कर कर सैन बतावई। जसोदा हरि पालने झुलावे, तीन अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरई गावई, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो नंद भामिनी पावई। इस पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयास करते हुए पालने में डालकर झुला रहे हैं और वह उनको दुलार करते हुए, मतलब प्यार करते हुए, लाड़ करते हुए उनको प्यार से पुचकार कर रहे हैं और उनको सुलाने की चेष्टा में वह माधुर्य स्वर में कुछ गाना भी गा रही है। वह इस प्रकार गा रही है कि मेरे लाल को आओ निंदरिया, ओ निंदरिया मेरे लाल के पास आ जाओ, मेरे लाल को नींद में ले जाओ। काहे न आनी सुबावे, तुम क्यों नहीं आती मेरे नींद को, मेरे लाल को नींद हे नींद तुम क्यों नहीं आती। और तू काहे नहीं बेगहिन आवे, तुम क्यों शीघ्र ही उनके पास नहीं आती, मेरे लाल के पास क्यों नहीं आती, शीघ्र आ जाओ, उनको नींद में ले जाओ, उनको सुलाओ। और कह रही है कि तो कौ कान्हा बुलावे, इसका मतलब है तुम्हें कन्हैया बुला रहे हैं, उन्हें नींद में ले जाने के लिए तुम्हें कन्हैया बुला रहे हैं, तुम कन्हैया के पास आ जाओ, कन्हैया को नींद में ले जाओ बोल के गाना गा रहे हैं। इस गाने को सुनकर कन्हैया कभी कभी पलक मूंद रहे हैं, पलक मूंद लेते हैं, कभी कभी उनके अधर फड़कते हैं। यह देखकर यशोदा कन्हैया को सोया हुआ समझकर मौन हो जाते हैं, अपना गाना बंद करके मौन हो जाते हैं और साथ ही उनके साथ जो भी उनके घर में गोपियां हैं उनको इशारों से समझाती है कि आवाज़ मत करना, मेरा लाडला सो रहा है, मेरा कन्हैया सो रहा है, इसलिए आप लोग मौन हो जाओ, कुछ भी आवाज़ मत करना, आपके आवाज़ से वह उठ बैठेगा। इस प्रकार वह उन्हें इशारा कर रही है। यही अंतर अकुलाई उठे हरे, फिर से इसी अंतर में माँ गाना बंद करके जो गोपियों को चुप होने के लिए इशारा करती है, इसी अंतर में फिर से श्री कृष्ण उठ जाते हैं और माँ यशोदा फिर से माधुर्य स्वर में फिर से गाना शुरू करते हैं। यह सब देखने के लिए बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही मनोरम दृश्य है। इसलिए सूरदास जी इस प्रकार कह रहे हैं कि जो सुख
सूर अमर मतलब देवी देवताओं को और कठोर से कठोर तपस्या करने वालों को, करने वाले मुनियों को भी नहीं मिलता है। उन्हें मिलना भी बहुत दुर्लभ है। वह सुख नंद की पत्नी यशोदा को मिल रहा है। सच में भगवान को झूले में डालकर झुलाना, उन्हें नींद, उन्हें सुलाने का प्रयास करना सबके लिए संभव नहीं है। और श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान है। उन्हें लाड करना, प्यार करना, उन्हें सुलाने का प्रयास करना, ये सब तो ये तो सबके लिए संभव नहीं है। जो यशोदा को इस सौभाग्य मिला है, इसलिए श्री कृष्ण जी उन्हें बहुत भाग्यवान स्त्री कह रहे हैं। उन्हें बहुत ही भाग्यशाली महिला, भाग्यशाली स्त्री कह रहे हैं, क्योंकि साक्षात देवी देवताओं को और कठोर से कठोर तपस्या करने वाले मुनियों को भी यह सौभाग्य मिलना दुर्लभ है, कठिन है। लेकिन यशोदा को यह अवसर मिला है। जो भगवान को, साक्षात भगवान को वह झूले में डालकर झुला रही है और उनको सुलाने का प्रयास कर रही है, यह तो बहुत भाग्यशाली है, कह रहे हैं। और दूसरा पद, मैया कब हिम बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पीवत भई, यह अजहू है चोटी, तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नवावत ओंचती, नागिन से भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, सूर श्याम चिरजीव दो भैया, हरिहल्धर की जोड़ी। इस पद में सूरदास जी इस प्रकार कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से अपनी चोटी छोटी रहने की बात को लेकर शिकायत करते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तुमने कहा था कि दूध पीने से चोटी बढ़ेगी। श्री कृष्ण दूध पीने से इनकार करते थे, दूध पीने से माँ को सताते थे। तब उनको यशोदा ने यह प्रलोभ दिया कि अगर आप दूध पियोगे आपकी चोटी बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी। लेकिन उनकी चोटी तो वैसे की वैसी ही है, इसलिए वह अपनी माता से शिकायत करने लगे कि कितनी बार मोही दूध पीवत भई, अरे मैं तो आपके कहने पर कितने दिनों से दूध पी रहा हूँ, लेकिन मेरी चोटी तो वैसे की वैसी ही है, जरा भी नहीं बढ़ी। तू जो कहती बल की बेनी, जो है लांबी मोटी, तुमने जो कहा था कि जैसा बलराम की वेनी मतलब चोटी जितना लंबी और मोटी है, मेरी चोटी भी उतनी लंबी और मोटी हो जाएगी। जिस प्रकार बलराम की चोटी लंबी और मोटी है, उसी प्रकार मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी दूध पीने से। लेकिन काढ़त गुहत नवावत ओंचती, नागिन सी भुई लोटी, और वे कह रहे हैं कि तुम तो मुझे हर रोज नहलाते हो और मेरे बालों को कंघी करती हो और चोटी गूंथती हो और कहती हो कि नहलाते समय कहती हो कि मेरी चोटी एक न एक दिन नागिन जैसा लंबी होगी और भूमि पर लेटेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, और कह रहे हैं कि हर रोज कच्चा दूध पिलाती हो माँ तुम, मुझे तो रोटी या माखन नहीं देती हो और कहती हो कि मेरी चोटी बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सूर श्याम, यह सब देखकर सूरदास जी इस प्रकार कह रहे हैं कि सूर श्याम चिरजीव दो भैया,
हरिहरदर की चोटी जोटी। सूरदास जी इस प्रकार कह रहे हैं कि श्याम और हलदर, हरि हलदर, श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी, दोनों भाइयों की जोड़ी है, वो बहुत बहुत ही सुंदर है और यह जोड़ी चिरजीव रहना चाहिए। इन दोनों भैयाओं की जोड़ी, इन दोनों भाइयों की जोड़ी चिरजीव रहना चाहिए। यह तो सूरदास की कामना है। इस प्रकार सूरदास जी कह रहे हैं। और अंतिम और आखिरी पद इस प्रकार है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमति कब जायो। कहाँ कहूँ यही रिस के मारे, खेलन होम नहीं जातू। पुनि पुन कहत कौन है माता, को है तुम्हारो तातुम। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। चुटकी दई दई हसत बाल सब, सिखई देत बलवीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ हिम कबहु नहीं की जई। मोहन को मुकुरिस समेत लखी, जसमति सुनि सुनि रीझई। इस दोहे में भी श्री कृष्ण अपने भाई, अपने भैया बलराम बलराम के बारे में अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि मैया मोही बहुत खिजायो, दाऊ बहुत खिजायो। हे माँ, मुझे दाऊ मतलब भैया बहुत सता रहा है, बहुत तंग कर रहा है मुझे। वह मुझे इस प्रकार तंग कर रहा है कि मोसो कहत मोल को लीनो। वह मुझे कह रहा है कि अरे तुम तो माँ यशोदा से उत्पन्न नहीं हुए, मतलब वो तुम्हारी असली माँ नहीं है, उन्होंने तुम्हें मोल कर लाए हैं। इसका मतलब वह तुम्हें खरीद कर लाए हैं बाजार से। तुम उनके सगे बेटे नहीं हो, तुम उनके पुत्र नहीं हो। क्योंकि कहाँ कहो यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जातो। वह इस प्रकार कह रहा है सबके सामने, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात को लेकर। मुझे बहुत शर्म हो रहा है सबके सामने जाने के लिए, इसलिए मैं सबसे खेलने के लिए भी नहीं जा रहा हूँ। और वह कह रहा है, बार बार यही बात कह रहा है सबके सामने, सब बालों के सामने वह बार बार यही बात दोहरा रहा है। और वह कहता है कि कौन है तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता कौन है। अरे नंद बाबा तो गोरे हैं, नंद बाबा गोरे हैं और माँ यशोदा भी गोरी है। अरे तुम्हारा शरीर तो श्याम वर्ण का है। अगर तुम उनके सगे बेटे हो तो तुम भी गोरे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दोनों गोरे हैं, तुम तो श्याम वर्ण के हो, फिर ऐसा कैसा हुआ। इसलिए तुम उनके बेटे नहीं हो, तुम्हें तो खरीद कर लाए हैं माता और पिता ने। इस प्रकार कह रहे हैं। और यह सुनकर बाल सब चुटकियां बजाते हुए, चुटकियां देते हुए हंस रहे हैं मेरे ऊपर, मुझे देखकर हंस रहे हैं, चुटकियां देते हुए हंस रहे हैं। सब लोगों को इस प्रकार करने के लिए भैया बलराम ऐसा सिखा रहे हैं। सब लोगों को मुझे देखकर हंसने के लिए, मुझे मजाक करने के लिए, मुझे देखकर मजाक करने के लिए भैया बलराम ने उनको सिखाया है। इस प्रकार वह अपने भैया पर शिकायत करते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ हिम कबहू न की जई। और वे कहते हैं कि तू तो हमेशा मुझे मारना ही सीखा है, लेकिन भैया को कुछ भी नहीं बोलती हो तुम, उनके करतूतों पर उन्हें कुछ भी नहीं बोलती, उन्हें डांटती नहीं, पीटती भी नहीं, उन्हें कुछ भी बोलती ही नहीं, हमेशा मुझे मारना ही सीखा है तुम। इस प्रकार वह शिकायत करने पर मोहन के मुख को देखकर
उस उन श्री कृष्ण के मुख को देखकर, मोहन के मुख को रूट कर देखकर उनकी माता को उन पर बड़ा प्यार आ जाता है और वह उन्हें देखकर हंस पड़ती है और इससे भी उनका रूठापन नहीं जाता है। इसलिए वह कहती है कि अरे बेटा, बलराम तो बचपन से ही धूर्त है, उसमें चुगलपन है और वह बचपन से ही धूर्त है, यह तुम बड़ी अच्छी तरह जानते हो। फिर उनके बातों को लेकर तुम ऐसा क्यों रूठ जाते हो? मैं सच कहती हूँ और मैं गौओं का सौगंध का खाकर कहती हूँ कि तू मेरा बेटा है और मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को लेकर सूरदास जी ने बहुत सुंदर पद प्रस्तुत किए हैं। मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को इन पदों को सुनकर बहुत अच्छा लगा और आप भी घर पर एक बार दोहराइए। या यह पाठ यहीं पर खत्म हुआ है और आप भी एक बार घर पर दोहराइए। धन्यवाद।